यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए, तो सीए फाउंडेशन अकाउंट्स जून 24 के लिए ये लास्ट मोमेंट टिप्स की वीडियो है। इसमें मैं आप लोगों के साथ एक प्लान शेयर करने वाला हूँ कि लास्ट मोमेंट में आप लोगों को कैसे अपनी तैयारी करनी है, कैसे अपने सिलेबस को प्रॉपरली रिवाइज करना है, प्लस पेपर पैटर्न किस तरीके का हो सकता है, क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है जहां पर आ सकते हैं, जो जो चीजें आ सकती हैं, प्लस कुछ जनरल टिप्स जो लास्ट मोमेंट पे आपको एग्जाम देने से पहले ध्यान रखनी है। देखो, पहला पेपर है अकाउंट्स का। इसमें हाई स्कोर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें अगर आपका अच्छा स्कोर हो जाता है, पेपर अच्छा हो जाता है आप लोगों का, तो आगे के लिए कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, इनकेस अगर पहला ही पेपर सही नहीं होता ना, तो थोड़ा सा मोरल डाउन हो जाता है। ठीक है, तो आपको पूरी जी जान लगानी है और ये देखना है कि मुझे इस पेपर में, और अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है सब बच्चों का मोस्टली फेवरेट एरिया रहता है और बच्चों का हाई स्कोर इसमें एक्सपेक्टेड रहता है। तो आप अकाउंट्स को इतनी अच्छी से तैयार करके जाओ कि मेरे को 80 प्लस मार्क्स इसमें लेकर आने हैं। तैयारी अपनी 80-90 प्लस की करो, तो जाकर 70-80 नंबर भी अगर अकाउंट्स में आ जाते हैं तो आपका काम बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि देखो, अकाउंट्स है और दूसरा इकोनॉमिक्स है, इनमें हाई स्कोर अगर आपने कर लिया, 70-80 नंबर तक इसमें अपने पहुंचा दिए, और उसके बाद आपका जो लॉ है और मैथ्स है, इसमें अगर आपके 50 या किसी सब्जेक्ट में 40 के लाइन में भी नंबर रहते हैं, तो आपका एग्रीगेट वाली दिक्कत नहीं आएगी, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी में ही अगर अकाउंट्स में हाथ टाइट रहेगा, तंग रहेगा हाथ, तो समझ लेना आप कहीं ना कहीं एग्रीगेट में फंस जाओगे। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, सबको इक्वली टाइम देते हैं, इक्वली टाइम दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दो पेपर को तो ऐसा पकड़ के चलो कि आपके इसमें हाई से हाई नंबर आने चाहिए। उसमें से एक पेपर आपका अकाउंट्स है। ठीक है, अच्छा, मैं इतना पार्शियल भी नहीं हो जाऊंगा अकाउंट्स के लिए कि भाई अकाउंट्स, भाई आज तारीख है, आज क्या तारीख है, आज होगी आपकी 12 तारीख, तो मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि भाई अभी से अकाउंट्स पे ही लग जाओ और कुछ सब्जेक्ट मत पढ़ो। तो इतना पार्शियल भी नहीं होना, क्योंकि अगर आपने अकाउंट्स को दे भी दिए मान लो 7-8 दिन, लेकिन बाकी सब्जेक्ट तो आपको 1.5 दिन में तैयार करने हैं ना, 1.5 दिन में तैयार करने हैं। तो अकाउंट्स के लिए मैं इतना पार्शियल भी नहीं होऊंगा, लेकिन मुझे हाई स्कोर करना है, तो बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में मैं इसमें आपको बोलूंगा थोड़ा सा पहले स्टार्ट करो। मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि भाई आप लोगों को अपनी 16 तारीख से, 16th से आप लोगों को अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए अकाउंट्स की, 16 तारीख से, जो कि संडे का दिन है। संडे से अब अपने अकाउंट्स की तैयारी शुरू करो। 2 दिन मैं आपको अदर टॉपिक्स के लिए भी, अदर सब्जेक्ट के लिए भी टाइम दूंगा, भी ध्यान से प्लान सुनते चले आना। अच्छा, वीडियो पूरी देखना, वीडियो को बीच में छोड़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला, वीडियो पूरी देखना। अभी टाइम नहीं है वीडियो देखने का तो बाद में देख लेना, लेकिन देखना पूरी जब भी देखोगे। ठीक है, देखो, संडे 16 जून आप लोगों को किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। 6 बजे आपको उठकर, ठीक है, 6 बजे उठोगे आप लोग, और लगभग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 7 बजे आप लोग पढ़ने बैठे। पहला स्लॉट निकाला आपने कितनी देर का, 4 घंटे का, 7 से 11 बजे तक का। ठीक है, इस बीच में आप 10 मिनट के लिए, अपना 10-15 मिनट के लिए ब्रेकफास्ट करने के लिए उठ जाना। लेकिन ऐसा मत करना कि 1 घंटा पढ़ रहे हो फिर आधा घंटा रेस्ट कर रहे हो फिर 1 घंटा पढ़ रहे हो, नहीं, थोड़ी लंबी लंबी सिटिंग पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आगे इंटरमीडिएट लेवल पे आपको थोड़ी लंबी सिटिंग देनी ही पड़ेगी। तो 7 बजे से लेकर 11 बजे तक की आपकी पहली सिटिंग होनी चाहिए। और यहां पर मैं आपको वो टॉपिक्स दे रहा हूं जो इजी भी हैं और एग्जाम में अच्छी खासी 15 से 20 नंबर तक की वेटेज रख सकते हैं, जिसमें आपका बीआरएस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रीसिएशन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये 4 टॉपिक्स दिए मैंने आपको। 4 घंटे में ये 4 टॉपिक्स आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि टॉपिक तो छोटे हैं लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले ये पूछोगे सर हमें लास्ट मोमेंट पे क्या, कहां से कवर करना चाहिए। कुछ मत करो, आईसीएआई स्टडी मैट करो, पहली चीज। दूसरी चीज, आरटीपी और एमटीपी, ये सब करो। ठीक है, आरटीपी और एमटीपी को टाइम दो, एंड पीवाईक्यू ऑल्सो। ठीक है, जितना कर सको, आरटीपी एमटीपी एटलीस्ट जो लेटेस्ट वाले हैं वो तो कर ही लो, और पीवाईक्यू जितना आप कर सको वो आप कर लो। ठीक है, लेकिन इसके लिए आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू के लिए अब मैंने आपको अलग से टाइम दे रखा है। अभी जब आप रिवीजन करोगे तो सिर्फ और सिर्फ फोकस करना किस पे, स्टडी मैट के। स्टडी मैट का एक एक क्वेश्चन आपको देखना है, ये ध्यान रखना। एक एक क्वेश्चन देखोगे, सॉल्व करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन देखोगे, एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेना विद फॉर्मेट। नहीं तो क्या होता है ना, हम देखते तो चले जाते हैं, लेकिन अगर हमने हाथ से नहीं निकाला होता क्वेश्चन तो एग्जाम में फिर वो सॉल्व नहीं हो पाता, फॉर्मेट में ही हम घूम जाते हैं, टाइम उसमें वेस्ट हो जाता है। तो हर चैप्टर का 1-2 क्वेश्चन, जो आपको इजी लगता है चैप्टर उसका 1 क्वेश्चन कर लो, जो आपको थोड़ा ट्रिकी लगता है उसके कम से कम 2 क्वेश्चन करके देखो विद फॉर्मेट, प्रॉपर वर्किंग नोट फॉर्मेट के साथ। जो भी क्वेश्चन करोगे प्रॉपर वर्किंग नोट फॉर्मेट के साथ करना है आपको। ठीक है, लेकिन देखने स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन है, सारी इलस्ट्रेशन, सारे बैक क्वेश्चन, कुछ भी मत छोड़ना। ठीक है, तो पहला 4 घंटे का स्लॉट आपने ये निकाला, फिर 2 घंटे का आप रेस्ट ले लो, 11 से 1 बजे तक।
अच्छा, उठते ही 7 बजे तक आपको पढ़ने ही बैठना है। ऐसा नहीं कि नहाऊंगा धोऊंगा खाऊंगा पीऊंगा फिर पढ़ने बैठूंगा, तो ऐसे तो आप 10-11 बजा दोगे। उठते ही पढ़ने बैठो। उसके बाद जब आप उठोगे तो आप नहाओ धो, अपना लंच करो, थोड़ा रेस्ट करो। उसके बाद फिर दोबारा अगेन आपको 4 घंटे का एक स्लॉट निकालना है, 1 बजे से लेकर 5 तक। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि इस टाइम पे आप लोग सो जाओ, रेस्ट कर लो, क्योंकि आपको पता ही है एग्जाम टाइम 2 से 5 है। तो उस टाइम पे हम बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर सकते, नहीं तो बॉडी को ना आदत पड़ जाएगी इस टाइम पे रेस्ट करने की, फिर एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। तो इस टाइम पे तो आपको मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। कौन कौन से चैप्टर दे रहा हूं जिसमें आपका दिमाग भी चलेगा और हाथ भी चलेगा? फाइनल अकाउंट्स और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, 4 घंटे में 2 ही चैप्टर दे रहा हूं सिर्फ। फाइनल अकाउंट्स और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, अप्रोक्सीमेटली 15-20 नंबर की कवरेज। फाइनल अकाउंट्स का भी क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा आपको, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स नया चैप्टर ऐड हुआ है तो इसका भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख जाएगा। ठीक है, ये आपने किया, फिर 1 घंटे का रेस्ट लिया, फिर उसके बाद 6 बजे से लेकर 8 बजे तक आपने 2 घंटे लगाने सिर्फ एनपीओ में। 2 घंटे सिर्फ एक ही टॉपिक उठाना है, एनपीओ 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो एनपीओ को उठा लेना। ठीक है, एनपीओ में 2 ही तरीके के क्वेश्चन है, या तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट वाला या इनकम एक्सपेंडिचर, दोनों में ही बैलेंस शीट वो पूछ ही लेता है। ठीक है, तो हर एक दोनों पार्ट्स के एक एक दो दो क्वेश्चन करके देखो, 2 घंटे लगाओ, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करो, इस तरीके से आप एनपीओ का काम करो। ठीक है, फिर 8 से 9 डिनर विनर करके, अब 9 से 11 ये आपको मैं फ्री टाइम दे रहा हूं, फ्री टाइम इन द सेंस कि आप कोई और सब्जेक्ट उठा सकते हो, कोई और सब्जेक्ट को आप 2 घंटे देना चाहो, 2 घंटे 2.5 घंटे जो भी आपका मन करे जितनी देर पढ़ने का, कोई और दे सकते हो। मैथ्स है या लॉ है या कोई भी इकोनॉमिक्स है, आपको कुछ भी पढ़ना हो 16 तारीख को आप वो पढ़ सकते हो लास्ट के 2 घंटे में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट डे आता है हमारा कौन सा? 17 तारीख, मंडे। क्या करेंगे आप लोग? सर मंडे को सेम शेड्यूल आपका, 7 बजे उठेंगे और 7 बजे से 6 बजे उठेंगे और 7 से 11 फिर 4 घंटे का आपको पहला स्लॉट निकालना है। क्या करना है? उठते ही पार्टनरशिप करनी है। बड़ी है पार्टनरशिप, बहुत बड़ी है, बहुत कुछ है इसमें करने के लिए, टाइम लगता है। ठीक है, इसको भी मैं एक ही बारी में नहीं दे रहा, मैं इसको भी 2 पार्ट्स में दे रहा हूं आपको। तो 7 से 11 4 घंटे में पूरी पार्टनरशिप रिवाइज हो नहीं सकती। तो पार्टनरशिप के लिए मैं आपको क्या बोलूंगा कि 17 तारीख को सुबह सुबह जब आप उठोगे तो आपको पार्टनरशिप में फंडामेंटल्स, गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, जो पहले से टॉपिक्स चलते आ रहे हैं ना उनको करना है। नया जो डिसोल्यूशन ऐड हुआ है वो नेक्स्ट डे कर लेंगे हम। ठीक है, क्योंकि इनमें से इतने एरिया में से भी आपको 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन दिख सकता है एग्जाम में। बात समझ में आती है? फिर अगेन वही सेम शेड्यूल आपका, 2 घंटे का रेस्ट, 11 से 1 रेस्ट, नहाना धोना खाना पीना, फिर वही 1 से 5 अगेन आपका 4 घंटे का शेड्यूल। इसमें आप क्या करोगे? इसमें आप कंपनी अकाउंट्स उठाओगे। अब मैं बैक टू बैक पार्टनरशिप दूंगा तो आपको थोड़ी बोरियत लगेगी, तो स्विच करने के लिए मैंने कंपनी अकाउंट्स डाला। इसमें इशू ऑफ शेयर्स 15 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, बोनस इशू, राइट इशू आ सकता है एग्जाम में, 5 नंबर का 10 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये टॉपिक मैंने आपको दे दिए, इशू ऑफ शेयर्स एंड बोनस राइट। ये कर लिया आपने, 4 घंटे लगेंगे, आराम से प्रैक्टिस करोगे। फिर वही 1 घंटे का रेस्ट और 6 से 8 बजे तक 2 घंटे के लिए आपको 2 ही टॉपिक दिए, एक तो इन्वेंट्री करो अच्छे से और एक बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। देखो बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर में हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन करके देख लो, जैसे ट्रायल बैलेंस का एक क्वेश्चन करके देख लिया, जर्नल एंट्री का, एक लेजर अकाउंट का, और एक आपका कैश बुक बना के देख ली, सब्सिडरी बुक बना के देख ली, क्योंकि ये तो बहुत सारी चीजें, इनमें एक एक क्वेश्चन भी अगर आपने हाथ से निकाला होगा तो एग्जाम में आएगा तो आप कर दोगे। 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, 5 to 10 bucks। ठीक है, इन्वेंट्री और 2 घंटे लगेंगे इसमें, कर लेना। फिर वही 8 से 9 डिनर और 9 से 11 अगेन वही आपकी लिबर्टी, कोई और सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहो तो 17 तारीख को भी पढ़ सकते हो। ठीक है, 17 तारीख के बाद फिर 18 और 19 ये आपके दिन एक्सक्लूसिवली अकाउंट्स के लिए रिजर्व है। 20 को पेपर है ना, तो 18 और 19 आपका एक्सक्लूसिवली क्या है सर? अकाउंट्स के लिए रिजर्व है। इसमें फिर मैं आपको कोई और सब्जेक्ट नहीं दूंगा। पहले मैंने आपको दे दिया 2-2 घंटे 3-3 घंटे। अगर आपको लगता है कि भाई थोड़ा ज्यादा लग रहा है, आप कोई और सब्जेक्ट थोड़ा ज्यादा टाइम पढ़ना चाहो तो आप कर सकते हो। ये मैंने अपनी तरफ से प्लान बनाया है, थोड़ा बहुत आप अपनी तरफ से मॉडिफिकेशन करना चाहो कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा मत ही करो मॉडिफिकेशन। जो मैंने दिया है थोड़ा सोच समझ के ही दिया है। ठीक है, जो करना है आपको 16 तारीख से दिया ना मैंने आपको, 15 अभी तो टाइम है आपके 3-4 दिन, जो करना है रिविजन करना है कर लो। अगले 2 दिन के लिए कोई टॉपिक अगर आपको किस सब्जेक्ट के रखने तो वो रिवाइज करके छुट्टी। देखो पढ़ते रहोगे, पढ़ाई का तो कोई अंत नहीं है। मैंने आपको जब बैच स्टार्ट हुआ था तब भी बोला था कि भाई सिलेबस, आप एंड मोमेंट पर भी ये कहते रहोगे कि सर सिलेबस ही पूरा नहीं होके दे रहा, कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा। वो सिलेबस है ही इतना सारा कि रहेगा ही रहेगा। मैं यही कहता हूं, मेरा हमेशा ये मानना है कि जितना कर रहे हो ना उतना अच्छे से कर लो। 20 चैप्टर है, अगर आप 18 चैप्टर भी करके जा रहे हो, 16 चैप्टर भी करके जा रहे हो, लेकिन वो अच्छे से कर लो।
उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो। 3 4 2 3 चैप्टर नहीं भी हो रहे तो उसमें दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, बट ये देख लेना कि वो 2 3 जो छोड़ रहे हो वो हाई वेटेज वाले चैप्टर ना हो, ठीक है। उसके बाद डे 3, 18 तारीख ट्यूसडे, ये आपका एक्सक्लूसिवली अकाउंट्स का दिन है। यहां पर आप क्या करोगे, देखो वही 6 बजे उठ के 7 से 11 4 घंटे सुबह सुबह पार्टनरशिप उठाओगे। जो रिमेनिंग पोर्शन है डिसोल्यूशन, अब देखो डिसोल्यूशन नया न्यूली एडेड टॉपिक है तो एग्जाम में आएगा ही आएगा इसका क्वेश्चन 10 नंबर का। और जब दो ही टॉपिक है, गार्डनर वर्सेस मरे रूल और एक पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, तो अच्छे से करके जाओ ना, ऐसे 10 नंबर पक्के करो यहाँ पर, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज करो ही मत, ठीक है। तो एग्जाम में आपको 10 15 नंबर का क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेगा। हो गया यहाँ पर पार्टनरशिप। वही 11 से 1 रेस्ट, 1 से 5 अगेन 4 घंटे में जो आपके टॉपिक बचे, इशू ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियर्स, न्यूली एडेड टॉपिक, एक क्वेश्चन 10 नंबर का आ सकता है। वही 5 से 6 रेस्ट, 6 से 8, 6 से 8 क्या करोगे, अब देखो 18 तारीख को शाम को 5 बजे तक आपका प्रैक्टिकल वाला पार्ट पूरा खत्म। अब क्या बचा है आपका, सिर्फ थ्योरी बची और ट्रू फॉल्स बचे हैं, इसके लिए भी मैं आपको काफी टाइम दे रहा हूं, ठीक है। 6 से 8 2 घंटे आप क्या करोगे, आईसीआई के स्टडी मैट के सारे थ्योरी क्वेश्चंस रीड करोगे, रीड ओनली। देखो थ्योरी रटने मत बैठना, थ्योरी रट रट ही नहीं सकते, इतने क्वेश्चंस है, रीड करना अच्छे से। रीड भी ऐसा नहीं कि प्लेन रीडिंग कर रहे हो, अच्छे से रीड करना, ठीक है। क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या भाई, कुछ भी क्वेश्चन आएगा थोड़ा बहुत भी पता होगा तो आप लिख दोगे 4 5 नंबर में भाई। अगर 2 3 नंबर भी एग्जामिनर आपको 2 नंबर भी दे देता है तो कोई बुराई नहीं है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि थ्योरी को अच्छे से रट लो, क्योंकि भाई बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं बता ही नहीं सकता कि आपको ये क्वेश्चन आ सकता है वो क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है थ्योरी में, ठीक है। तो इसके लिए बेटर क्या है कि स्टडी मैट में जितने भी बैक में थ्योरी क्वेश्चन दे रखे हैं ना, उनको रीड करो अच्छे से। 8 से 9 वही डिनर और 9 से 11 अगेन वही थ्योरी ही कंटिन्यू करो, 4 घंटे तो दोगे कम से कम थ्योरी को, ठीक है। जितनी हो जाए बंद, जितनी हो जाए बंद, उसके बाद नहीं उठानी आपको। नेक्स्ट डे बिल्कुल भी थ्योरी पे दोबारा मत लग जाना। नेक्स्ट डे 19 तारीख वेडनेसडे, वेरी इंपॉर्टेंट डे, वेरी इंपॉर्टेंट। हाईली कॉन्फिडेंट रहोगे क्या कि मेरा सिलेबस पूरा हो गया। अब ये दिन आप थोड़ा रिलैक्स भी फील करोगे, लेकिन वेस्ट मत करना, बेस्ट यूटिलाइज करना। कैसे, वही 6 बजे उठना, 7 से 11 4 घंटे क्या करोगे, आईसीआई के स्टडी मैट के सारे ट्रू फॉल्स रीड करोगे। स्टडी मैट में जितने भी ट्रू फॉल्स दे रहेगा हर चैप्टर में कम से कम 10 ट्रू फॉल्स तो मिल ही जाएंगे आपको, ठीक है। सारे ट्रू फॉल्स अच्छे से एक बार रीड कर लेना, आपको पता लग जाएगा कि भाई रीजनिंग कैसे देनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि भाई 6 क्वेश्चन आने हैं, कहीं से भी 6 क्वेश्चन आ सकते हैं। स्टडी मैट के सारे रीड करके जाओगे तो 6 में से 4 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे आपको, ठीक है। 2 क्वेश्चन थोड़े कंसेप्चुअल होंगे भी, ठीक है, उसको भी अच्छे से करके जाना। अच्छा, स्टडी मैट ट्रू फॉल्स सारे चैप्टर के, चाहे थ्योरी वाला चैप्टर हो चाहे प्रैक्टिकल हो, सब रीड करना अच्छे से, ठीक है। फिर वही 11 से 1 रेस्ट, ठीक है। 1 से 5 4 घंटे दोगे और क्या करोगे, आरटीपी करोगे पास्ट 3 4 अटेम्प्ट्स की। 3 से 4 अटेम्प्ट की क्या उठा लेना, आरटीपी उठा लेना, ठीक है। लेटेस्ट वाली तो करनी ही करनी है, उससे पीछे अगर 2 3 अटेम्प्ट की अगर आपको मिल जाए, 4 घंटे ही है, 4 घंटे में जितनी आरटीपी कर पाओ, ये जितनी आरटीपी 4 घंटे में कर पाओ उतनी आरटीपी आप कर लेना, लेटेस्ट से शुरू करना, ठीक है। सारी आरटीपी के क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कर लेना कि हाँ ये सब चीजें मेरे को आती हैं, सॉल्व एक आध करके देख लेना, लेकिन ऑडिट टेक्निक से कर लेना। क्वेश्चन उठाया, सॉल्यूशन आया, देख लिया, वेरीफाई कर लिया क्या मुझे समझ में आता है या नहीं आता, ठीक है। फिर वही 5 से 6 रेस्ट, 6 से 8 2 घंटे आपको क्या करना है, एमटीबी उठाने, ठीक है। पास 3 4, अच्छा अभी एग्जाम इंस्टीट्यूट ने 3 एमटीबी रिलीज करे, हर बार 2 करता था, इस बार 3 करे रिलीज, तो 3 तो वही एमटीबी हो गए, ठीक है। अगर आप पिछले अगर आपको नहीं भी मिलते तो 3 वो एमटीबी हो गए, तो और क्या करो, पीवाईक्यू उठा लेना, पीवाईक्यूज, ठीक है। तो पीवाईक्यू 2 3 4 जितने भी देख सको उतने देख लेना, उससे ना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। भले ही एग्जाम में आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू से क्वेश्चन मिले ना मिले, लेकिन उसको देखने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मैं एग्जाम के क्वेश्चन कर पा रहा हूं, समझ में आ रहे हैं मुझे, ठीक है। 6 से 8 2 घंटे लगाए, फिर वही डिनर ले लिया बीच में, फिर दोबारा 9 से 11 एमटीपी और पीवाईक्यू को आपने कंटिन्यू कर लिया, ठीक है। जो करना है 19 तारीख तक आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू जो करना है खत्म। अब 20 तारीख एग्जाम वाला दिन क्या करोगे, पढ़ के तो जाओगे सुबह सुबह, ठीक है। क्या करोगे, वही उठोगे 6 बजे, 3 घंटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, 6:30 से 9:30 जो 3 घंटे है ना, इसमें क्या करना है, हर एक चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट है उनको रिवाइज करना है क्विकली फटाफट।
आप 3 घंटे में पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो, लेकिन कंसेप्ट कंसेप्ट तो सारे कंसेप्ट, एंट्री, फॉर्मेट, कॉन्सेप्ट्स हो गए, कोई फॉर्मेट्स हो गए, इन सब चीजों को एक बार 3 घंटे में अच्छे से देखकर आपको जाना है। ठीक है, 1 घंटे में रेडी होना, ब्रेकफास्ट, खाली पेट पेपर देने मत जाना बिल्कुल भी। बच्चे क्या करते हैं, 2-3 कमियां जो बच्चों की होती है, नींद पूरी नहीं लेते या चले जाते हैं, खा पी के नहीं जाते। दोनों ही डेंजरस है। नींद पूरी नहीं करोगे तो ब्लैकआउट हो जाएगा, बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा कि वहां क्या है कुछ नहीं समझ में आएगा। खाली पेट जाओगे, गर्मी है, चक्कर आ जाएंगे, चक्कर खा जाते हैं बच्चे एग्जाम में, समझ पा रहे हो। तो खा पी के जाना, बहुत हैवी भी मत खाना कि आपको आलस आए, लेकिन अच्छा हेल्थी ब्रेकफास्ट, जूस, शेक, फ्रूट्स, सैंडविच, जो भी खाना हो खा पी के अच्छे से जाना। ठीक है, रेडी वेडी हो गए। अब 10:30 से 11:30, देखो ये बहुत सब्जेक्टिव टाइम है, ये डिपेंड करता है बच्चे का सेंटर कितना दूर है। किसी का सेंटर अगर दूर है तो थोड़ा जल्दी निकलेगा वो, ठीक है। किसी का सेंटर बिल्कुल नजदीक में है तो वो थोड़ा आराम से निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर आपको जितना भी टाइम मिले 12 बजे तक, 12 बजे के बाद तो स्ट्रिक्टली पढ़ना अलाउड नहीं है, ध्यान रखना। 12 बजे के बाद तो पढ़ना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। एग्जाम सेंटर पे कोई किताब नहीं लेके जानी, एग्जाम सेंटर पे सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम मटेरियल लेके जाना है। कार्डबोर्ड अगर आप रखते हो, पेंसिल बॉक्स रखते हो, एडमिट कार्ड रखना, ये सब चीजें लेकर जाना। पढ़ने का कुछ नहीं लेके जाना। किसी दोस्त से, किसी कोई अगर जान पहचान का मिल भी जाए तो किसी से कोई भी चीज डिस्कस मत करना। कोई डिस्कस कर भी रहा हो तो हाथ जोड़ लेना, कहते भाई मुझे नहीं आता, काम खत्म। क्योंकि उस टाइम पे अगर आपसे मान लो कोई बंदा पूछ रहा है, पहली बात तो वो जान के पूछेगा आपको परेशान करने के लिए, ठीक है। और अगर पूछ रहा है और आपने गलत बता दिया और फिर वो आपको बोलते कि अरे तू तो गलत बता रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल गिर जाएगा। तो कुछ नहीं बताना आपको, आप कहते हैं ना भाई मुझे तो कुछ नहीं आता, काम करता हूं अपना चुप। मैं पता क्या करता था, मैं एग्जाम सेंटर पे जाता था, मैं प्रेफर करता था सर्दियों में एग्जाम देना। मैं एग्जाम सेंटर पे जाता था, वहां पर आसपास कहीं ना कोई कोई पार्क जरूर मिल जाता था, ठीक है। आधा घंटा पहले पहुंच गया, 1 घंटा पहले भी अगर मैं पहुंच गया, मैं पार्क में बैठ जाकर घास पे या बेंच पे अपना बैठता था, शांति से बैठता था, किसी से कोई बातचीत नहीं। अगर मैं, मुझे पता है अगर मैं सेंटर के आसपास जाके खड़ा हो जाऊंगा, कोई ना कोई जान पहचान का मिल जाएगा। मैं अपना एकांत में अलग से चुपचाप बैठता था, मैं पढ़ता भी नहीं था, रिलैक्स करता था सिर्फ माइंड। क्योंकि मुझे पता है मुझे वो 3 घंटे में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, उसके लिए मेरा माइंड शांत होना जरूरी है, रिलैक्स होना जरूरी है। वो सिर्फ ना साइकोलॉजिकल होता है, हाँ ये भी देख लूं, वो भी देख लूं, वो भी देख लूं, वो लास्ट मोमेंट पे कुछ नहीं आता। जितना मर्जी देख लो, आपको कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा होता उस टाइम पे। तो बेटर है कि जब कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, क्यों अपने आप को फ्रस्ट्रेट करना है, थकाना है, रिलैक्स कर लो ना। तो लास्ट का जो टाइम अगर आपको मिलता है 10:30 बजे से लेकर जितना भी आप पढ़ना चाहो, सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान देना, किस पे, थ्योरी क्वेश्चंस पे और ट्रू फॉल्स पे। कहां पर, लेटेस्ट आरटीबी और एमटीबी। लेटेस्ट आरटीबी और एमटीबी से जितने भी ट्रू फॉल्स और थ्योरी क्वेश्चंस है, अगर लास्ट मोमेंट पे आप एक बार गो थ्रू करना चाहो तो कर सकते हो। वो 3 एमटीबी और जो आपका जो आरटीबी आ रखा है, 4 चीजें हैं, तो चारों में से ट्रू फॉल्स और थ्योरी क्वेश्चंस को आप एक बार गो थ्रू करना चाहो तो आप गो थ्रू कर सकते हो। आरटीबी और लेटेस्ट एमटीबी बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना, ये ध्यान रखना, सब कुछ करके जाना। हो गया यहां तक पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करना है। 5 मिनट और। पेपर पैटर्न, एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न क्या हो सकता है, ध्यान से सुनना। देखो जो पेपर पैटर्न तीनों मैंने एमटीपी को रियलाइज किया, एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद कुछ क्रक्स निकला है कि भाई क्या क्या चीजें आ सकती हैं। हालांकि न्यू कोर्स का पहला पैटर्न होगा तो पता लगेगा, हो सकता है कुछ फेर बदल कर दे इंस्टीट्यूट, ठीक है। लेकिन स्टिल जो एमटीबी इन्होंने निकाले उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट ट्रू फॉल्स 12 नंबर आएगा ही आएगा। एक थ्योरी क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा। इसके सी पार्ट में 4 नंबर का एक छोटा क्वेश्चन आएगा। छोटे क्वेश्चन में डेप्शन का टॉपिक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का टॉपिक, बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, सब्सिडी बुक्स, इनका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है, पहला पार्ट 10 नंबर का और दूसरा पार्ट 10 नंबर का, इनमें 2 क्वेश्चन वो पूछेगा 10-10 नंबर के। कौन कौन से टॉपिक पूछ सकते हैं यहाँ पर, बीआरएस, हाई चांस है बीआरएस का एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर इन्वेंट्री आ सकता है, या आरओई आ सकता है, या डेप आ सकता है। अगर डेप मान लो उसने ऊपर पूछ लिया 4 नंबर में, तो यहाँ पर रेक्टिफिकेशन या इन्वेंट्री का पूछ सकता है। अगर ऊपर उन्होंने आरओई वगैरह पूछ लिया तो नीचे डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन डाल सकता है, ठीक है। तो ये करके जाना। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट 10 मार्क्स, इसमें फाइनल अकाउंट, सिंगल एंट्री, एनपीओ, इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन, ठीक है। और बी पार्ट जो 10 मार्क्स का है वो पार्टनरशिप 1 मतलब वही एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, फंडामेंटल्स, गुडविल, जेएलपी, ये सब मिक्स करके क्वेश्चन, ठीक है। 4th का ए पार्ट 10 मार्क्स
पार्टनरशिप 2 डिसोल्यूशन का एक क्वेश्चन, पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, गार्डनर मरे रूल वगैरह, इसका क्वेश्चन। और बी पार्ट 10 मार्क्स में वही फाइनल अकाउंट, सिंगल एंट्री, एनपीओ, इनमें से कोई एक क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर मुझे लगता है सर हाई चांस है एनपीओ तो पूछेगा ही पूछेगा, एनपीओ तो पूछेगा ही पूछेगा, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइनल अकाउंट्स और सिंगल एंट्री में से, जैसे सिंगल एंट्री का मुझे लगता है न्यूली एडेड टॉपिक है, तो मैं सिंगल एंट्री को स्टार मार्क करूंगा, एनपीओ तो डबल स्टार कर रहा हूं मैं कि भाई वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन सिंगल एंट्री आपका एक न्यूली एडेड टॉपिक है, तो हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत आसान क्वेश्चन है 5th, इसमें एक 5 नंबर में छोटा सा क्वेश्चन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बेसिक्स या इन्वेंट्री, जो भी ऊपर नहीं पूछा। अच्छा, ऐसा नहीं होगा एक चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन आ गए, ऐसा नहीं होगा, कोशिश करेगा इंस्टीट्यूट हर एक चैप्टर को कवर करने की। फिर 5 नंबर में देखा था यहां पर कि मैंने चॉइस आती है, 2 पार्ट्स आते हैं, और यहां पर मैंने हर बार देखा फाइनल अकाउंट्स पूछा इसने तीनों एमटीबी में, तो मुझे ऐसा लगता है कि सिंगल एंट्री 10 नंबर में पूछेगा और फाइनल अकाउंट्स का एक 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का अकाउंट बनाने का या कोई छोटा फाइनल अकाउंट्स का कोई क्वेश्चन। ठीक है, जो स्टडी मैट में दे रखे हैं ना, एक वो सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन था, सैलरी वाला क्वेश्चन था, एनुअल इनकम निकालने वाला क्वेश्चन था, मनी रिसीव वाला निकालने कुछ, वो सब आ सकते हैं। उसके बाद 10 नंबर जो कंपनी अकाउंट्स है, न्यूली एडेड टॉपिक, जिसमें आपका बोनस, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, राइट इशू वगैरह, ये मिक्स करके एक 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। इसमें बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट भी पूछेगा वो। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 15 नंबर का एक शेयर्स का क्वेश्चन, इशू ऑफ शेयर्स, फोरफीचर इशू वाला, और 5 नंबर की एक थ्योरी एग्जाम में आ सकती है। ये एक पेपर पैटर्न एक्सपेक्टेड रहेगा। ठीक है, ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, लास्ट मोमेंट पे क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, देखो। अच्छा, अगर आप मुझसे पूछोगे सर एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन हम चॉइस में छोड़ सकते हैं, ऑब्वियसली जो आपको आता होगा, नहीं कम आता होगा उसी को ही छोड़ोगे, लेकिन फिर भी अगर मान लो आपको पूरा पेपर आता है, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे को सारे ही क्वेश्चन आते हैं, अब कंफ्यूज हो रहा हो कि छोड़ू किसे, तो मैं रिकमेंड करूंगा 4th और 5th में से चॉइस छोड़ना, क्योंकि देखो ये 4th और 5th क्वेश्चन है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि इनमें सारे बड़े बड़े मतलब जो टाइम लगने वाले चैप्टर है, पार्टनरशिप इनमें, फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, सिंगल एंट्री, तो इनमें अगर आप ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपका टाइम लगेगा बहुत, तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन छोड़ देना। ठीक है, बाकी मुझे लगता नहीं है कोई आपका छोड़ने वाला क्वेश्चन बनता है, 4th और 5th नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, 4th और 5th नहीं, सॉरी 3rd और 4th, 3rd और 4th, 5th तो जरूर करना है आपको, 5th तो जरूर करना है, क्योंकि 3rd और 4th आपके टाइम कंज्यूमिंग है, 5th तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान है, छोटे छोटे क्वेश्चन है और एक कंपनी अकाउंट्स का बड़ा स्कोरिंग क्वेश्चन है। ठीक है, 3rd और 4th आपका बहुत टाइम लेगा, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। ठीक है, अब पेपर जब प्रेजेंट करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स, प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आपको वर्किंग नोट्स प्रॉपर देने हैं, कहीं आपको एजम्पशंस की जरूरत पड़े तो एजम्पशंस आपको लिखनी है। ठीक है, अच्छा ध्यान रहे हर एक क्वेश्चन को सेपरेट पेज से शुरू करना, लाइक जैसे मान लो ये आपकी आंसर शीट है, ये पहला पेज हो गया, ये दूसरा पेज हो गया, ये तीसरा पेज हो गया। ठीक है, मान लो आप कर रहे हो क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो ऊपर बड़ा बड़ा लिखना क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, सॉल्व कर दिया। मान लो यहां पर जाकर खत्म होता है, ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का, ये ए था सवाल और यहां पर 2 का बी पार्ट है, तो यहां नहीं शुरू करना आपको, सेपरेट पेज 2 का बी, ऊपर बड़ा बड़ा लिखो। मैंने अभी आपकी आंसर शीट चेक करी, तो आप लोग क्या करते हो, साइड में लिख देते हो 1A 1B, ऐसे मत करो, ऊपर बड़ा बड़ा लिख दो क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, 2 का ए पार्ट, बड़ा बड़ा लिख दो बॉक्स में और उसको सॉल्व करो, और हर एक क्वेश्चन का हर एक पार्ट सेपरेट पेज से स्टार्ट करो ना, कोई पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं आंसर शीट के। ठीक है, जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन करोगे, जितना नीट एंड क्लीन पेपर करोगे, उसका इंपैक्ट अच्छा पड़ता है। पता ही आपको ब्लैक बॉल पेन से लिखना है, स्केल पेंसिल की कोई नीड नहीं है, फॉर्मेट ब्लैक पेन से ही बनाओ विदाउट स्केल। अच्छा अच्छा पेपर करो, कटिंग अवॉइड करो, शॉर्ट फॉर्म्स अवॉइड करो, शॉर्ट फॉर्म्स बहुत, वर्किंग नोट में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन शॉर्ट फॉर्म्स अवॉइड करनी है एग्जाम में। कटिंग कम से कम होनी चाहिए, अगर आपको लगता है कि भाई एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कटिंग हो रही है, तो कोई बात नहीं, 2-3 मिनट फालतू लगे, उसको काट के दोबारा कर दो। ठीक है, ये अवॉइड करो, ये सब चीजों का ना छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका इंपैक्ट पड़ता है। अगर आप ये प्रेजेंटेशन सुधार लोगे ना, तो आपके 5 से 10 नंबर बढ़ जाते हैं एग्जाम में, ये ध्यान रखना।
और ये प्रेजेंटेशन मैं सिर्फ अकाउंट्स के लिए नहीं कह रहा, मैं हर पेपर में चलेगी, तो दोनों सब्जेक्ट में, अकाउंट्स और लॉ में, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन सेपरेट पेज से शुरू करोगे, वर्किंग नोट एजम्पशन जहां जरूरत होगी वहां दोगे, थ्योरी में रेलेवेंट चीज लिखोगे, जितनी आती है उतनी लिखोगे, कहानियां नहीं बनाओगे। अगर ज्यादा नहीं समझ में आ रही तो जितनी आती है उतनी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पेपर पूरा करोगे, 100% पेपर करोगे। ये बिल्कुल नहीं सुनने को मिलना चाहिए कि सर मैं 70 नंबर का कर पाया, मैं 80 नंबर का कर पाया, नहीं। 70-80 नंबर का अगर आपने पेपर अटेम्प्ट किया, समझ लेना 40-50 से ऊपर नंबर नहीं आने वाले। और अकाउंट्स में 40-50 तो समझ लेना अटेम्प्ट खराब है फिर वो, ठीक है। तो यानी कि पेपर 100% पूरा करना है। अब सर वो कैसे करना है, उसके लिए सुनो ध्यान से। देखो, फर्स्ट आपको टारगेट रखना है कि पहले तो मेरे को ना जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है, रीडिंग टाइम की अगर मैं बात करूं, 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम मिलता है आपको, इसमें आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। प्रायोरिटी देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 15 मिनट के रीडिंग टाइम में कंपलसरी क्वेश्चन तो करना ही करना है, ठीक है। पहले आपने अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करो कि भाई मेरे को कौन सा क्वेश्चन लीव करना है, जो आपको लगता है कि वो मेरे को नहीं समझ में आ रहा है या ये टॉपिक में मेरे को दिक्कत थी, उसको काटा मार दो कि ये क्वेश्चन नहीं करना मुझे। उसके बाद आप अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करो कि पहले मैं 1 करूंगा या 3 करूंगा या 5 करूंगा या 6 करूंगा। जो भी आपको क्वेश्चन आपको लगता है कि मैक्सिमम आप कवर कर सकते हो, ज्यादा अच्छे से आता है, उससे शुरू करना। फिर एक आपने प्रायोरिटी बना ली, मान लो आपने प्रायोरिटी बनाई कि पहले मैं 6 करूंगा, फिर 4 करूंगा, फिर 2 करूंगा, फिर 1 करूंगा, फिर 5 करूंगा, 3 मैं छोड़ दूंगा, 3 में क्या करूंगा, छोड़ दूंगा। ये आपने प्रायोरिटी बनाई। तो 6 क्वेश्चन आपका पहला पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से होना चाहिए, बहुत अच्छे से होना चाहिए। फर्स्ट 30 मिनट्स में, 30 से 40 मिनट में आपको अपना एक क्वेश्चन निपटा देना है जो आपको अच्छे से आता है, ठीक है। उसके बाद मतलब आपको टोटलिटी में टाइम पता क्या रखना है, टोटलिटी में आपको टाइम रखना है कि आपको 2 घंटे के अंदर अंदर, 2 घंटे के अंदर अंदर 70 से 80 नंबर का वो पेपर कर लेना है। 70 नंबर भी अगर आप कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, 70 नंबर का वो पेपर कर लेना है जो आपको बेस्ट आता है 2 घंटे के अंदर अंदर। भाई पूरे पेपर में मैं ये मान के जाता हूं अगर बच्चा ढंग से पढ़ के जाता है तो 70 नंबर का तो पेपर उसे आता होता है। ढंग से अगर बच्चा पढ़ के गया है, जो पढ़ के नहीं गया उसको तो कुछ नहीं कह सकते ना, जो ढंग से पढ़ के गया है वो 70 नंबर का पेपर तो अटेम्प्ट कर ही सकता है, वो उसे आता होता है। अब दिक्कत क्या आती है, वो 70 नंबर कोई ठीक से नहीं कर पाता। क्यों, कहीं भी कुछ भी कर रहा है, कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, कोई वर्किंग नोट नहीं है। मैंने क्या बोला, 2 घंटे 70 नंबर पे फोकस करना है, पहले उठा लेना है कि भाई ये 70 नंबर मेरे इकट्ठे हो गए 2 घंटे के अंदर, उसको बेस्ट से बेस्ट दो। 2 घंटे से फालतू नहीं लगने चाहिए, 2 घंटे का टाइम दे रहे हैं। 70 नंबर आपने पक्के कर लिए। अब क्या होगा, अब वो 30 नंबर होंगे, ये हर बच्चे के साथ होगा, वो 30 नंबर होंगे जिसमें आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। तो लास्ट का 1 घंटा लगाओ और वो 30 नंबर को करते चलो, जितना हो जाए अच्छे से उतना कर लो। नहीं हो पाया अगर ढंग से, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट 70 नंबर तो पक्के हैं। 70 नंबर वो पक्के हो गए और 30 नंबर में आधा तो कर क्या हो गए, 85 मार्क्स वो पक्के हो गए। अब 85 मार्क्स का अगर तुम तमीज से पेपर करके आए हो, 85 में से 70 नंबर, 75 नंबर, 80 नंबर आने इजी है। हम क्या करते हैं, हम जो नहीं आता ना उसकी टेंशन ले लेके उसके ऊपर दिमाग खराब करते हैं। कोई जरूरत नहीं है, बैलेंस शीट मैच हो रही है नहीं हो रही है, लीव। सारे क्वेश्चन में बैलेंस शीट है आपकी, मोस्टली क्वेश्चन में बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट मैच होती है नहीं होती है, लीव। जितनी हो गई ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको वहीं छोड़ देना, उस पर फालतू टाइम नहीं लगाना, ठीक है। एक रूल अपना लेना एग्जाम में कि भाई फॉर 1 मार्क, हर एक नंबर के लिए आपके पास 1.5 मिनट है, 1.5 मिनट है, तो एक घड़ी लेके जाना है, ऐसी सिंपल सी वॉच जो अलाउड होती है, हर एक नंबर के लिए 1.5 मिनट है, तो आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना। जो भी क्वेश्चन उठाओगे 10 नंबर का क्वेश्चन है, 1.5 से मल्टीप्लाई किया, 15 मिनट के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, जितना हो गया हो गया। और एक मास्टर रूल क्या है कि भाई 70 नंबर में, 70 नंबर का पेपर मेरे को 2 घंटे के अंदर अंदर निपटाना। देखो ये 3 घंटे आपका पूरी, कहते हो ना आप एक जंग लड़ने जा रहे हो, ये 3 घंटे में अगर आप ढंग से नहीं कर पाओगे, ढंग से नहीं लड़ पाओगे, तो हारना तो निश्चित है फिर आपका, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से इस 3 घंटे को मैनेज करना है। वहां पर कोई नहीं होगा, वहां पर आप अकेले हो, समझ लो आप अकेले हो,
अकेले बैठ के आपको ही सारी चीजें मैनेज करनी है, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी आप लगा के चलो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गुड लक, अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से खुशी खुशी पेपर देने जाना है, रिलैक्स होकर पेपर देने जाना है। फालतू में पेपर के प्रेशर नहीं लेने कि भाई एग्जाम आ गया, अरे एग्जाम है कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम ही तो है, रिलैक्स होकर पेपर देना है, ठीक है। प्रेशर नहीं लेना बिल्कुल भी किसी भी चीज का। स्ट्रेस लो, स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस लोगे तो पढ़ोगे, ठीक है, लेकिन जबरदस्ती का प्रेशर मत लेना कि नहीं हुआ तो क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। तुमने जितनी मेहनत करी है उसका रिजल्ट तुम्हें मिल जाएगा, और उसको ढंग से परफॉर्म करते हो तो। नहीं तो क्या होता है, प्रेशर के चक्कर में जितनी मेहनत करी होती है ना वो भी खराब हो जाती है, ठीक है। आगे का तो सोचना ही नहीं है, फ्यूचर का तो सोचना ही नहीं है कि भाई क्या होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा नहीं आएगा, अरे जो करके आओगे वो तुम्हारे सामने मिलेगा। तुम्हारी किस्मत है, थोड़ी बहुत किस्मत है, बाकी मेहनत है। 30% तो किस्मत है, 70% मेहनत है। पता नहीं यार, एग्जाम सेंटर पे होती तो है वैसे, एग्जाम उसमें होती तो है, लेकिन डिपेंड करता है ना यार, कहीं उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। आप सेफ्टी के लिए अपनी घड़ी लेके जाओ, अपना स्टेशनरी का सामान प्रॉपर लेके जाना, अपना एडमिट कार्ड जरूर, एडमिट कार्ड पूरा प्रिंट आउट निकाल के अच्छे से लेके जाना। स्टेशनरी एक्स्ट्रा जो भी आप पेन यूज करते हो ब्लैक कलर का, वो आप एक्स्ट्रा 2-3 रखना अपने पास। 2 कैलकुलेटर कम से कम रखना अपने पास, एक नहीं चला तो दूसरा काम आ जाएगा। उसके बाद आपके पास स्टेशनरी का सामान प्रॉपर होना चाहिए। पानी की बोतल आप अपने पास लेके जाना, वैसे एग्जाम पे मिलता है, लेकिन नहीं भी मिला तो गर्मी है तो पानी बोतल अपने पास कैरी करके लेके जाना, ठीक है। मोबाइल फोन सेंटर पे मत लेके जाना बिल्कुल भी, घर से लेके ही मत जाओ मोबाइल फोन, कोई जरूरी थोड़ी ना, ठीक है। बैग लेके जाओ, बैग बाहर सबमिट हो जाता है, दैट्स इट। इस तरीके से आप अपनी तैयारी करके चलो, ठीक है जी। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी, ध्यान से देख लेना सारे बच्चे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।